हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार देवांगन हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सेल इन्वेलप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के चारों ओर एक कवर पाया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे बोलते हैं जो उसके किस में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। इन सभी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा लेयर पाया जाता है, ठीक है, और क्या क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है और क्या पाया जाता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके? बैक्टीरिया के बारे में, मतलब प्रोकैरियोट के बारे में। प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना प्रिमिटिव वाला को, ठीक है। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में चल रहे थे हम लोग, जो 11th NCERT का है, ठीक है। यहाँ 11th के भी इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ओके, फिर देखते हैं। चलो क्या देखते हैं, पहले लिखा क्या है देखते हैं। सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, इसका मॉडिफिकेशन भी देखेंगे। सेलुलर तो देखेंगे पर उसका मॉडिफिकेशन भी देखेंगे। तो क्या लिखा है देखो यहाँ पर, ध्यान से देखना और शुरू से आखिर तक बने रहे, ठीक है। तो देखते हैं, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप। बैक्टीरियल जो सेल होता है उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप पाया जाता है। केमिकली देखे जाए तो इसमें सेल यूनिट पाया जाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। द सेल यूनिट कंसिस्ट ऑफ टाइटली बॉन्ड 3 लेयर। कितने लेयर होते हैं बैक्टीरिया सेल में? 3 लेयर होते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स। हाँ, उसके बाद क्या होता है? सेल वॉल होता है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन कौन सा लेयर होता है? आउटर मोस्ट होता है, उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। उसी को हम लोग कैप्सूल भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है। इसके ये हो गया। और इसमें ये बात ये ध्यान देना जरूरी है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट दोनों में क्या होता है? सिमिलर। मतलब दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखें तो दोनों में सिमिलैरिटी हो। सेल वॉल में नहीं होता और ग्लाइकोकैलिक्स में नहीं होता, क्योंकि इसका बैक्टीरियल का सेल वॉल होता है वो अलग से बना होता है, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकान से बना होता है। जबकि अपना सेल वॉल होता है अलग बना, मतलब यूकैरियोट्स होता है उसका अलग से बना होता है, ठीक है। तो किसमें सिमिलैरिटी होता है बोलेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार देखते हैं। Although each layer of envelope perform a distinct function, they act together as a single productive unit. ये सभी लेयर अलग अलग तो होते हैं, ऐसे 3 लेयर ऐसे हैं, ये अलग अलग तो होते हैं, पर सभी का अलग अलग फंक्शन है। पर अगर कंबाइंड रूप में देखें, अगर कंबाइंड में देखें तो तीनों का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना? बैक्टीरिया को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। ये इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंशिएट इन द सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप के आधार पर बैक्टीरिया को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इसके पहले आप लोगों को जो इसको है, जो ग्लाइकोकैलिक्स है और सेल वॉल है, प्लाज्मा, उसको आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है, डायग्राम से, ताकि अच्छे से समझ आ जाए आप लोगों को। देखो, सबसे देखो 3 लेयर दिख रहा है, एक रेड का दिख रहा है, एक येलो का दिख रहा है, उसके बाद फिर अंदर में एक रेड वाला फेयर जोन दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखो, सबसे आउटर जो रेड में है उसको क्या बोले हैं? देख, इधर ये अंदर में क्या है? साइटोप्लाज्मा है, ये मेसोसोम है, ठीक है। ये उसके बाद सेल वॉल है, अंदर में येलो पोर्शन जो रेड, देखो कहाँ कहाँ पर दिया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इनर होता है, जो ये रेड वाला पोर्शन में ये लिखा गया है, ठीक है। रेड वाला पोर्शन में सबसे अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद है सेल वॉल। कहाँ पर है? देखो, सेल वॉल ये येलो वाला पोर्शन में होता है, ठीक है। और एक कैप्सूल भी यहीं पर पाया जाता है। मतलब कैप्सूल ना मॉडिफिकेशन है, किसका मॉडिफाई है? सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। और ये सबसे आउटर लेयर क्या हो जाएगा? अपना ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक। ये हो गया आउटर लेयर। मतलब 3 लेयर पाए जाते हैं। कौन कौन सा लेयर? ये अपना रेड वाला हो जाएगा, रेड वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मेसोसोम क्या है उसके बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगा। और देख लेते हैं डायग्राम। ये है डायग्राम, और ठीक है, ये इसका सेल वॉल है, किससे मिलकर बना था? पेप्टाइडोग्लाइकान से बना होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है। और ये देखो ग्लाइकोकैलिक्स, मतलब आउटर मोस्ट लेयर है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ अपना मतलब 3 लेयर हुआ। कितना लेयर हुआ? 3 लेयर हुआ। अब उसके बाद देखते हैं, हम लोग ने सेल एनवेलप के आधार पर 2 भाग में डिवाइड किए हैं। एक है
ग्राम पॉजिटिव एंड एक है ग्राम नेगेटिव, दो भाग में डिवाइड किए। मतलब स्टैनिंग के आधार पर किसने दिया था, क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था, याद रखें क्रिश्चियन ग्राम ने, यहाँ पर देखो ग्राम लिखा है, उन्होंने दिया था कि स्टैनिंग के आधार पर बैक्टीरिया को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। मतलब जो कलर देगा वो ग्राम पॉजिटिव, स्टैनिंग मतलब कलर है ना, तो स्टैनिंग जो कलर देगा वो ग्राम पॉजिटिव, जो कलर नहीं देगा वो ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद क्या बोला है, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया, कुड बी लूज शीथ कॉल्ड अ स्लाइम लेयर, इन सम विल द अदर। देखो क्या बोला, ध्यान से देखो क्या बोला है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है उसको मॉडिफिकेशन करते हैं, मैं अभी अभी आप लोग को डायग्राम में भी दिखाया था। ठीक है, उसके ध्यान से देखना एक बार और। देखो कंपोजिशन होता है, थिकनेस में सब मतलब चेंजेस होता है ग्लाइकोकैलिक्स से। अगर लूज शीट स्ट्रक्चर होगा, लूज शीट लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको बोल देंगे स्लाइम लेयर, एंड टफ होगा, टफ लेयर होगा उसको बोलेंगे कैप्सूल। ठीक है, टफ लेयर होगा उसको कैप्सूल बोलेंगे, और लूज लेयर होगा उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल and provide the strong structural support to prevent the bacterium for the bursting of the capsule collapsing। ये क्या बोल रहा है, सेल वॉल क्या करता है, प्रोटेक्टिंग लेयर प्रोवाइड करता है। जैसे बैक्टीरिया सेल को हम लोग पानी में डाल दे, पानी में डाल दिया तो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्व करेगा। ठीक, वाटर को एब्जॉर्व करेगा जिससे वो फूलेगा, तो वो क्या फट मत जाए, बस्ट मत हो जाए, इसमें ये सेल वॉल हेल्प करता है सेल वॉल को। तो ग्लाइकोकैलिक्स में यहाँ पर बोला हूँ दो ठो होता है, एक होता है स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर इसको याद रखना, स्लाइम लेयर मतलब लूज वाला होता है, और टफ वाला होता है कैप्सूल होता है। ठीक है, डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर दिखाया था मैं, ग्लाइकोकैलिक्स होता है स्लाइम कैप्सूल जो लूज होता है। ठीक है, और क्या दिखाया था, यहाँ पर एक दिखाया था कैप्सूल, दिख रहा है कैप्सूल, दिख रहा है कि नहीं, ये कैप्सूल, ये है मतलब दो प्रकार का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है ये, किसका मॉडिफिकेशन है, ग्लाइकोकैलिक्स का। देखो कैप्सूल किसको बोलेंगे, कंडेंस्ड लेयर क्लोजली सराउंड द बैक्टीरिया। देखो कंडेंस्ड बहुत ही चिपका हुआ रहता है, टाइटली ना चिपका हुआ रहता है। ठीक है, टाइटली चिपका हुआ रहता है। और स्लाइम लेयर कैसा होता है, लूजली अधेरेंट नॉन यूनिफॉर्म इन डेंसिटी एंड थिकनेस, मतलब देखो लूज होता है। कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर आल्सो कॉल्ड एज अ कैप्सूल भी बोलेंगे उसी को, स्लाइम लेयर भी बोल सकते हैं उसको, भी बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ये समझ आया। उसके बाद देखते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, बोला था मैं, होता है ना ग्राम, तो स्टैनिंग के आधार पर डिवाइड किए थे। तो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव कैसे डिफरेंट करते हैं, ग्राम पॉजिटिव होता है और ग्राम नेगेटिव होता है, उन दोनों को लेते हैं। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, क्रिस्टल वायलेट में डाल देते हैं। क्या करते हैं, बैक्टीरिया होता है उसको क्रिस्टल वायलेट कलर होता है उसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं। दोनों कलर हो गया। अब उसको क्या करते हैं, आयोडीन ट्रीटमेंट करते हैं, आयोडीन में भी डाल देते हैं जिससे वो दोनों कलर हो गए। अब इसको क्या करते हैं, डिकलराइजेशन में इसको एल्कोहल में क्या करते हैं, डालते हैं। क्या करते हैं, एल्कोहल में, याद रखना किसमें, एल्कोहल में डाल देते हैं, मतलब धोते हैं बोल सकते हैं, एक प्रकार से साफ करते हैं। अब कलर हुआ उसको डिकलराइज करने के लिए क्या कर दिए, एल्कोहल में डाल दिए। उसके बाद देखते हैं कि जो ग्राम नेगेटिव है, मतलब एक क्या हो जाता है, डिकलराइज हो जाता है, और एक कलरफुल बना रहता है, अपना जो कलर है वो रहता ही है। तो ये जिसमें कलर नहीं होता उसको क्या बोला गया, ग्राम नेगेटिव बोला गया, और जिसमें कलर रह गया उसको ग्राम पॉजिटिव बोला। तो इस प्रकार से ये समझ आता है हमको, क्या समझ आता है कि स्टैनिंग किससे करते हैं, क्रिस्टल वाइल्ड से, देन आयोडीन से, फिर धोते किससे हैं, एल्कोहल से। ठीक है, तो उस ये प्रकार से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, और एक डायग्राम दिखा लेते हैं, समझ आएगा अच्छे से। बैक्टीरिया है, ये अपना बैक्टीरिया है, स्टैन की है क्रिस्टल वायलेट से, इसको देख लेना अच्छे से, बना लेना। ठीक है, डायग्राम को, ऑल बैक्टीरिया विल बी, अब क्रिस्टल वायलेट से करते हैं तो सभी क्या हो जाता है, कलर हो गया तो दिखाया था। उसके बाद आयोडीन सोल्यूशन से करते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो भी क्या हुआ, स्टैन हो गया। अब इसको क्या करते हैं, धो देते हैं एल्कोहल एंड वाटर से, देखो लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो स्टैन डज नॉट कम आउट, अगर कलर बाहर नहीं निकलता, कलर बाहर नहीं निकलता तो ग्राम पॉजिटिव, कलर बाहर निकल जाता तो ग्राम नेगेटिव। इस प्रकार से अपना समझ आएगा। तो स्टैन क्यों होता है, मतलब ग्राम पॉजिटिव स्टैनिंग हो जाता है और ग्राम नेगेटिव स्टैनिंग क्यों नहीं होता, इसका एक रीज़न है। क्या रीज़न है, इसका सेल वॉल में जो है एक मतलब केमिकल पाए जाते हैं, बोल सकते हैं क्या है,
सेल ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरिया होते हैं, उसके आउटर लेयर में क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है वो क्या करता है, जो स्टैंड होता है, कलर होता है, जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन होता है, उसको क्या करता है, आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसको धोने पर भी नहीं निकलता। पर ग्राम नेगेटिव में क्या पाया जाता है, सबसे आउटर लेयर क्या होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड। अब इसको लिपोपॉलीसेकेराइड होता है स्ट्रांगली ना, जो स्टैंड होता है उसको, मतलब जो कलर होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसके कारण इसको धोते ना तो निकल जाता है। और इसका पेप्टाइडोग्लाइकन कहाँ पर है, यहाँ नीचे में है, नीचे में है, तो अंदर में है, तो कहाँ अंदर तक तो कलर जा ही नहीं पा रहा है, ऊपर ही में रह जा रहा है, अगर धोने पर फिर निकल जा रहा है। तो इस प्रकार से किसके कारण हो रहा है, समझ आया। इसमें पाया जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन जो अधिक है बाहर में, इसमें लिपोपॉलीसेकेराइड, इसको याद रखना, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखना कि इसमें टिकोइक अम्ल पाए जाते हैं, इसमें टिकोइक ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक अम्ल पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। ठीक, देखो सेल वॉल को देखो, इसके एक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है। ग्राम नेगेटिव में लिपोपॉलीसेकेराइड पाया जा रहा है, और इसके सबसे आउटर लेयर में ग्राम पॉजिटिव के पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जा रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार हमारा ये पूरा देखें। अब उसके बाद देखते हैं सेल वॉल के बारे में बात कर लिया, पूरा बैक्टीरिया के सेल वॉल के बारे में बात कर लिए ना, कि ग्राम पॉजिटिव होता है ग्राम नेगेटिव होता है, उसके सेल वॉल के बारे में बात कर लिए, इसका पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है, इसका लिपोपॉलीसेकेराइड से, ऐसा पूरा बात कर लिए। अब उसके बाद देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमिएबल इन अ नेचर एंड इंटरेक्ट, क्या बोला, इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर टू द यूकेरियोट। मैं बताया, शुरू में ही बताया था कि इसमें 3 लेयर होता है, जो जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है यूकेरियोट्स के समान होता है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकेरियोट्स के समान होता है, शुरू में बताया था, इसको नोट कर लेना, IMP है, ठीक है, IMP। स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन द मेसोसोम, क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सिलेक्टिव परमिएबल होता है, मतलब कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल वाटर्स होते हैं उसको ही परमिएबल करता है, कोई सॉलिड मॉलिक्यूल होता है उसको परमिएबल मतलब आर पार नहीं जा पाता। ठीक है, स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड मेसोसोम विच इज फॉर्म द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके एक्सटेंशन से बनते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनते हैं इनटू द सेल। दिस एक्सटेंशन आर इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म होता है, ट्यूबुलर फॉर्म होता है, लैमेली फॉर्म होता है, और वेसिकल्स फॉर्म में होता है। ये मेसोसोम क्या होता है, पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था। जैसे ये क्या हुआ, जैसे ये हो गया अपना सेल वॉल हो गया, और उसके अंदर क्या हो जाता है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है ना, और आउटर में क्या होता है, ग्लाइकोकालिक्स होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन होता है, उसमें क्या होता है, अंदर की ओर कुछ उभार होते हैं, ऐसे ऐसे उभार होते हैं, इन्हीं को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मेसोसोम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेसोसोम। इनका साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर आप लोग को दिखा देता हूँ, देखो मेसोसोम क्या है, मेसोसोम क्या है, देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का अंदर की साइड एक मॉडिफिकेशन करते हैं, ये देखो ये मॉडिफाइड, तो अंदर की ओर एक क्या करता है, धस जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मेसोसोम बोलते हैं। और मेसोसोम क्या करता है, डिफरेंट फंक्शन करता है। कैसे फंक्शन करता है, डिफरेंट फंक्शन कैसे करता है, ये क्या करता है, जैसे बैक्टीरिया में कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सभी ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन नहीं हो जाए, अब इसको रेस्पायरेशन करना है, DNA रेप्लिकेशन करना है, डाइजेशन करना है, अब इन सभी के लिए कोई ऑर्गन चाहिए, तो ये क्या करता है, जो मेसोसोम होता है वो हेल्प करता है इन सभी में। तो किस में हेल्प करता है, ये याद रखना, ठीक है। मेसोसोम किस में हेल्प करता है, द फॉर्म सेल, दिस हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, DNA रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल मतलब जैसे सेल हुआ, ये क्या होता है, उसके बाद अंदर की ओर ऐसे, ये ऐसे पूरा मतलब मेसोसोम है। तो डायग्राम में आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ये क्या हुआ, ये मेसोसोम हो गया, इस तरह एक साइड ऐसा उभार हुआ है, इस प्रकार इस तरफ भी ऐसा ही उभार बनेगा। तो ये क्या करता है, दोनों जो मेसोसोम है, ये दोनों मेसोसोम क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और सेल को 2 भाग में डिवाइड कर दे, एक सेल इधर बन गया, दूसरा सेल इधर बन गया, इस प्रकार से 2 सेल में डिवाइड कर देते हैं। इसको बोलते हैं, मतलब 2 डॉटर सेल निर्माण में हेल्प करता है। ठीक है, और क्या बोला गया है, ध्यान से देखो, दे आल्सो हेल्प इन द रेस्पायरेशन सिक्रेशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्योंकि अंदर की ओर बाहर उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, ठीक है, इसको भी इंक्रीज कर देता है। तो इस प्रकार से अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अपना क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। उसके क्या बोल रहा है, क्या बोलता है, इन some prokaryotes like cyanobacteria there are other membranous extension into the cytoplasm called chromatophore। इसमें क्या होता है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें और न एक एक्सटेंशन पाया जाता है। मॉडिफिकेशन किस में ही कर रहे हैं, अंदर की ओर कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं,
क्रोमेटोफोर बोलते हैं, और कंटेंट इसमें पिगमेंट होता है। क्रोमेटोफोर क्या करता है, जैसे किसी बैक्टीरिया को क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करना है, तो उन सभी के लिए क्या कहता है, अंदर में क्या पाया जाता है, क्रोमेटोफोर पाया जाता है, पिगमेंट पाया, जैसे प्लांट में होता है जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ऐसा पाया जाता है ना, इस प्रकार इसमें भी पाया जाता है। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्मा में मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है। ठीक है, बैक्टीरिया सेल क्या होते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मेटाइल भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया सेल दे में बी मोटाइल, नॉन मेटाइल। इफ मोटाइल दे हैव द थिन फिलामेंट एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल। फ्लैजिला फ्लैजिला होता है इस सेल के आउटर में एक एक्सटेंशन होता है, उसका मतलब ना, उसके मतलब जो सेल वॉल है उसके बाहर एक पाया जाता है, क्या बोलते हैं, सेल वॉल के बाहर पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। अगर जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है मतलब वो मोटाइल होगा, और जिसमें नहीं पाया जाता वो नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, देखो, बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजिला। बैक्टीरियल फ्लैजिला कंपोज ऑफ द तीन पार्ट से बना होता है, फिलामेंट, हुक एंड द बेसल बॉडी। किस पे बनाता है, बेसल बॉडी मतलब जिस पॉइंट से जुड़ा होगा, उसके बाद हुक होगा और फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा, तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। द फिलामेंट इज द, जिसमें से फिलामेंट कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। ये क्या होता है, पूरा सेल सरफेस से, ये पूरा सेल हुआ, इसके सरफेस से आउटसाइड तक पूरा फैला होता है। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर सबसे बड़ा होता है, कहाँ होता है, सेल के ऐसे बाहर एक फ्लैजिला होता है। ठीक, उसके बाद देखिए, बिसाइड्स क्या बोला है, बिसाइड्स फ्लैजिला पिली एंड फिम्बरी आर आल्सो सरफेस, इसके सरफेस में फ्लैजिला तो ऐसे प्रेजेंट होता है, तो फिम्बरी मतलब इसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको ये क्या करता है, फंक्शन क्या है, बिसाइड द फ्लैजिला प्लेन फिम्बरी आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले रोल इन द मोटिलिटी में हेल्प नहीं करता, या चलनशील में या चलने में हेल्प नहीं करता। ये इसमें हेल्प किस में करता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, अटैचमेंट में। देखो यहाँ पर लिखा है हेल्प इन अटैचमेंट, इसमें हेल्प करता है। मोटिलिटी में कौन करता है, फ्लैजिला हेल्प करता है मोटिलिटी में। ठीक, इसमें हेल्प करता है फ्लैजिला, मोटिलिटी में हेल्प करता है, और ये अटैचमेंट में। द पिली आर द इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ द स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कौन, पिली, एक पिली होता है, स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कौन से प्रोटीन, पिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, पिलिन प्रोटीन से मिलकर बना, याद रखना इसको, पिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। द फिम्बरी आर स्मॉल क्या है, ब्रिस्टल लाइक फाइब्रस sprouting out of the cell. In the some bacteria they are known the help attach the bacteria to rock stem and also the host tissue। देख क्या बोला है, दोनों क्या करता है, फिम्बरी और पिली दोनों क्या किसमें करते, हेल्प करते हैं अटैचमेंट। जैसे किसी होस्ट सेल में इंटर कर गया तो उसको अटैच पकड़ेगा कैसे, इसी के माध्यम से पकड़ता है। स्ट्रक्चर आप लोग को दिखाता हूँ। फिम्बरी और क्या बोला है, फिम्बरी एंड पिली आर शॉर्ट थिन अपेंडेजेस। फिम्बरी अलो अटैचमेंट टू द इनिशियल डिसीज, देखो ये बोला है उसको। और पिलाई जॉइन सेल टू ट्रांसफर डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ये क्या करता है, ज्वाइंट करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, और जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में हेल्प करता है। इस प्रकार से ये समझ आया। इस प्रकार से अपना ये पूरा जो लिखे थे यहाँ पर पूरा लिखे थे वो पूरा अपना कंप्लीट होता है। इस प्रकार से अपना पूरा ये सेल कंप्लीट हुआ। समझ आया आप लोगों को। ये देखो, पहले हम लोग देखेंगे इसमें 3 लेयर होता है। पहला लेयर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा होता है सेल वॉल, और तीसरा होता है सेल मेम्ब्रेन होता है। इस प्रकार से बताया था। ठीक है, उसके बाद बताया था कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है उसका 2 मॉडिफिकेशन होता है। एक जो लूज लेयर होगा उसके क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलते हैं, स्लाइम लेयर। और कैप्सूल जो हार्ड होता है, टफ होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टैनिंग के बारे में बताया, ग्राउंड पॉजिटिव ग्राउंड नेगेटिव क्यों करते हैं, तो क्रिस्टल वायलेट से करते हैं, उसको आयोडीन से करते हैं, उसका डिक्लराइज एल्कोहल और वाटर से धोते हैं तो डिक्लराइज हो जाता है। क्यों होता है ये भी बताया था, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकान, इसमें लिपोपॉलीसेकेराइड पाया जाता है आउटर लेयर में, जिसके कारण वो वाटर को एब्जॉर्ब मतलब कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया जाता है। देखो लिपोपॉलीसेकेराइड यहाँ बताया था ना, ये हो गया लिपोपॉलीसेकेराइड, और यहाँ पर इसका हो गया पेप्टाइडोग्लाइकान, ये पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये अपना मिजोसोम फंक्शन क्या करता है, बहुत सारे फंक्शन करते हैं। यहाँ पर लिखा था वो देखना, रेस्पिरेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है, एक्सक्रीशन में, सभी में ये हेल्प करता है।
ठीक है, इस प्रकार से अपना ये पूरा फिमरी और पीलियो फिमरी पूरा देखें कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ज़रूर। ठीक है, और शेयर ज़रूर करना। ओके, फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, और हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आगे टॉपिक है उसको। ओके, फिर बाय।